खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ पर मुश्तमिल जो मेडिकल बोर्ड था उसने रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में अहम बात यह है कि जब ये इतवार के दिन प्रोसीजर हुआ, चेकअप हुआ, तो पिम्स बुलाया गया। हमारे रहनुमा हैं अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट में, और बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जिक्र किया गया कि उनको 9 से 10-20 तक 15 फरवरी को बुलाया गया और डॉक्टर्स जो मुआयना करके आए थे उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया, एतमाद में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक तो सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर आसिम यूसुफ भी आ जाते हैं जो कि उस मुलाकात में उस प्रोसीजर के दौरान भी टेलीफोन पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हमें डॉक्टर्स ने ये आगाह किया है, लेकिन मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता जब तक कि हमें खुद मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। अभी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जारी धरना तो ख़त्म हो गया, पार्लियामान में सूरत हाल जूं की तूं है। इस रिपोर्ट के ऊपर बहसत मजमूई जो हुकूमती वज़रा हैं, ज़ोमा हैं, वो तो एतमाद का इजहार करके इसे तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं और तासुर ये है कि एज़ खान साहब की जो आँख को मसला था वो बेहतर हो रहा है, बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद मिल रही है, इलाज मुआवजा जारी है। डिटेल है मेडिकल रिपोर्ट टेक्निकल नोयत की, वो आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पर। मसला ये समझने की ज़रूरत है कि अब कल अलीमा बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और इत्तला ये भी थी मेरे पास भी कि जो उनका मुतालबा था कि ज़ाती मुआलिज अहले खाना में से किसी एक शख्स को शामिल किया जाए, तो शायद किसी एक पे इत्तफाक था भी, लेकिन वो बहरहाल किसी वजह से मुमकिन ना हो सका। अब इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार क्या कल किया जाएगा? ज़ाती मुआलिज को हुकूमत क्यों नहीं मौका दे रही जाने के लिए? कल मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन भी है, तो कल क्या अलामा राजा नासिर अब्बास या किसी और अहले खाना में से किसी शख्स की मुलाकात हो सकती है? इन मामलों पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है वज़ीर ममलिकत हैं, मामले खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, और हमें ज्वाइन कर रखा है मुमताज़ कानूनदान सियासतदान है जनाब फैसल फ्री चॉइस साहब। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। मैं ज़रा हुज़ैफ़ा साहब आपसे बात करना चाहूँगा। रिपोर्ट तो आ गई, इस रिपोर्ट के मुताबिक अब यानी हुकूमत के लिए सब अच्छा है, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई थी जब अदालत के जो फ्रेंड हैं उन्होंने बताया कि 85% उनकी बिनाई जा चुकी है। आज जबकि ये रिपोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया, तो क्या समझा जाए कि हुकूमत बड़ा मुतमिन है इलाज मुआवजे से? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जो बार-बार एक मुतालबा किया जा रहा था कि पिम्स के अंदर कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, तो शिफा जो आई हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स जो जो वहाँ के हेड ऑफ रेटिना डिपार्टमेंट, तो वो अगर उसका देख लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिनकी एक्सपर्टीज़ या उनका एफसीपीएस जो है रेटिना के अंदर ही है। तो उन्होंने ज़ाहिर है मुआयना किया और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो पहले दिन से दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना हो जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में लिखा गया है, और वही बात निकली कि सलमान सफदर साहब ने ये तो बता दिया कि उनकी 85% बिनाई जो है वो चली गई है। ये नहीं बताया कि उस ऑपरेट होने के बाद जो रोड टू रिकवरी है वो बड़ी तेज़ है और 70% बिनाई वापस आ गई है, और अगर वो ऐनक लगाकर देखें तो 70% जो है वो उनका विजन क्लियर है और दूसरी आँख में 6/6 यानी 100% क्लियर है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी इस रिपोर्ट के बाद पूरे मुल्क में एक जो है वो इज़्तिराब पैदा हुआ, हिजान की कैफ़ियत पैदा हुई। इवन के बीइंग गवर्नमेंट हमें भी परेशानी हुई अच्छा। कि किसी भी इंसान की आँख जो है वो ज़ाया होना, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई ना बहस की जा सकती। फैज़ल चौधरी साहब और हम कई शोज़ में इकट्ठे थे, तो मैंने कहा कि मैं इस पे कोई बात करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। लेकिन बड़ा अफ़सोस हुआ कि जो सलमान सफदर साहब थे, हालाँकि वो बानी तहरीक इंसाफ के 300 से ज़्यादा केसेज़ में वकील हैं, लेकिन हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में और उसके एहतराम में इस पे एतराज़ नहीं दागा। वरना हम एतराज़ कर सकते थे कि आप बिल्ले को दूध की रखवाली पे कैसे नामज़द कर रहे हैं? जो बंदा ऑलरेडी 300 केसेज़ में हमारे खिलाफ जो है वो पेश होता है और एक नैरेटिव बिल्ड करता है, वो भला कैसे एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा? लेकिन हमने कहा नहीं, यहाँ एक इंसान की सेहत का मामला है ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया है तो कोई बात अभी नहीं, हम आपने अपनी पूरी गुफ्तगू एक्सेस में दें। कहा कि जब और फिर उनका आपने ऑपरेट देखा कि हुआ अब तो जो उसके ये बाद बोर्ड सूरत की हाल रिपोर्ट आई बेहतर है, होना शुरू हो गई, उसने तो तो ये लफ्ज़ सलमान आपने सफदर साहब की ऑपरेट रिपोर्ट जो को बोला, मुकम्मल ही ऑपरेट से नज़रअंदाज कर दिया और ऑपरेट से सलमान मुराद सफदर तो की रिपोर्ट जो ऑपरेशन है है वो या आप खत्म हो गई। प्रोसीजर कहना चाह रहे हैं? हुज़ैफ़ा साहब, अभी आपने जी, क्या कहा कह कि रहे हैं जब जी? से अभी आपने गुफ्तगू में कहा कि जब से उनका ऑपरेट हुआ, ये अभी मेरे प्रोग्राम में आपने कहा, ऑपरेट से मुराद ऑपरेशन है या आपकी मुराद प्रोसीजर है? नहीं, 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 आँख का हमेशा जो जो भी होता है, डॉक्टर मेडिकल लैंग्वेज में प्रोसीजर ही कहते हैं। नहीं, वो ये आपने नहीं, ज़ाहिर चूंकि है जो ऑपरेट जदीद। कहा, तो मुझे ये मेरे अच्छा, अलर्ट हुआ कि नहीं, शायद उनका कोई ऑपरेशन हुआ है हुँ। आँख का, इसलिए मैंने नहीं, 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 वजाहत ली वही जो आँख आपसे। का उनका ऑपरेट हुआ, जो आँख का उनका पहले दिन ऑपरेट हुआ, जो कि पिम्स के डॉक्टर्स ने भी बताया, 25 या 30 मिनट का उनका ऑपरेट था और उसके बाद उन्हें दोबारा जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो अर्ज़ ये है कि सारी चीज़ें जब सामने आ गईं, तो क्या आज सलमान सफदर साहब माज़रत करेंगे कि मैंने पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा कर दिया? हम्म। और जो तहरीक इंसाफ कहती थी कि किसी की सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और मैंने बीइंग
दी कैबिनेट मेंबर ये बात की कि मैं बिल्कुल इस पे सियासत करने के हक में नहीं हूं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने 5 दिन से सियासत ही की है। यानी जो काम आप 8 तारीख को अपने लोगों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सके थे, आपने बानी तहरीक इंसाफ की सेहत और सलमान सफदर की रिपोर्ट को सामने रखकर जो पूरे मुल्क में जो ठीक किया, है फैसल और साहब, फेडरल टेरिटरी की जो रोड्स हैं उन्हें ब्लॉक किया, मोटरवेज बंद की, सही, एनएचए चलिए के जो जीटी रोड्स हैं वो बंद की, तो ये इस बात की गमाजी करती है कि आप हर मामले को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में गिला करते हैं कि जी पर्सनल नॉलेज को एक्सेस नहीं दिया जा रही, ठीक। फैमिली को एक्सेस नहीं दी जा रही, मैं इस पे करता हूं किसी बात। रहनुमा को एक्सेस नहीं दी अब जा जरा रही। आपके सिर्फ दो बड़े आपके इस इंपॉर्टेंट narrative की पॉइंट आए वजह ना, से सारा कुछ होता है। फैसल चौधरी साहब को मुझे ऐड करने हैं। फैसल साहब वो कह रहे हैं जी आपने पीटीआई ने सियासत की 5 रोज खान साहब की बीमारी के ऊपर, और सलमान सफदर साहब को माजरत करनी चाहिए 85% का जो उन्होंने बयान उसमें लिखा हुआ रिपोर्ट में। तो ये सियासत क्या पीटीआई ने क्यों की है इस मौजू पे, और सलमान सफदर साहब ने क्या गलत लिखा 85% का मामला जो उन्होंने लिखा? थैंक यू जामी साहब। गुजारिश ये है कि ये हुज़ैफा साहब के डॉक्टर्स को मैं क्यों ट्रस्ट करूं? गिव मी वन सिंगल रीजन कि मैं इनके डॉक्टर्स की रिपोर्ट को ट्रस्ट करूं। बिल्कुल ठीक। जब तक मेरे अपने जो डॉक्टर साहबान हैं जिन पे मेरा ट्रस्ट है वो फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते इमरान खान साहब पे, और वो अपनी रिपोर्ट नहीं देते, या फैमिली का कोई मेंबर जाके उनकी सेहत की कोई खबर नहीं लाता, तो ये इत्मीनान तो नहीं हो सकेगा। ये ब्रीफिंग कल दी गई है अपना उनकी तरफ से, इन्हीं के डॉक्टर्स की तरफ से, और जो चीज मामला जो है उसका जब जब तक एक इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो नहीं करता जी, तो तब तक तो मुश्किल है। अब बाकी बात ये कि जी पीटीआई ने सियासत की, हुकूमत ने 24 जनवरी से लेके अब तक जो है उसको कुछ नहीं दिया ना। पहली मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है कंपैरिजन के लिए, ना ये रिपोर्ट है जो डॉक्टर साहबान के साथ रिपोर्ट शेयर की गई। आप आसिम यूसुफ साहब ने अपनी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इसको ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तददीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फिजिकल एग्जाम नहीं किया। जब तक वो फिजिकली नहीं देखेंगे तब तक तो ये बात नहीं रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि पीटीआई का जो सिलसिला है, देखिए पीटीआई का एक प्रॉब्लम है, वो जामी साहब प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई में क़यादत का बड़ा सीवियर किस्म का फुकदान है, और अभी जो केपी में हुआ है वो वर्कर्स ने खुद किया है। जब लीडरलेस क्राउड होता है तो वो तो फिर अपनी मर्जी करता है। जब आपके लीडर्स पे किसी का ट्रस्ट ही नहीं है, कोई भी ऐसा मेन मरकजी रहनुमा नहीं है जो वर्कर्स को एतमाद में ले सके। देखिए ना, महमूद खान साहब ने 8 फरवरी से पहले एक वीडियो जारी कर दी कि उनकी सेहत ठीक है, बिल्कुल वो रिपोर्ट में आया कि वो गलत है। अभी मैं रिपोर्ट पे भी एक 2 जुमलों में आपको क्लियर करता हूँ कि क्या इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। कैसे? रात को गौर साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने तो कम से कम वर्कर्स को आप एतमाद में तो लें। नहीं, किसी ने एतमाद में डॉक्टर्स ने। ये तो हमें इस रिपोर्ट के जरिए पता चल रहा है ना कि रात को, यानी कुछ साथी को इल्म तो था, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए पब्लिक एट लार्ज को इल्म हुआ कि अलामा साहब और मिस्टर गौर साहब पिम्स थे, और वो डॉक्टर जिन्होंने खान साहब का मुआयना किया उन्होंने ब्रीफिंग दी। यही नहीं बल्कि इस बीच में उन्होंने टेलीफोन पे लिया डॉक्टर खुरम मिर्जा को जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर आसिम यूसुफ जिनका बयान जी, दो डॉक्टर्स थे। अब गुजारिश है ना जी कि वो तो ब्रीफिंग हुई ना जी जामी साहब, वो तो जो उन्होंने बताया है वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन और चीज होती है। एनीवेज कल आप ये फर्ज तो बनता था ना जी कि अलामा साहब का भी और गौर साहब का भी कि कल रात को आके पिम्स के बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी हमें बुलाया था और ये मामला हुआ है। अब जो क्या था, जो वर्कर्स हैं जाहिर है वो इमरान खान साहब की सेहत को लेके जो है वो परेशान होते हैं, और जब कोई लीडर ना हो तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। अब हुकूमत ये कह रही है, जफर भी जो ये कह रहे हैं, और लॉ मिनिस्टर साहब ने भी जो बात की है कि जी ऐनक पहन के उनका जी क्लियर है। सवाल ये है कि ऐनक के बगैर, क्योंकि इमरान खान साहब ऐनक नहीं इस्तेमाल करते नजर वाली, वो नजदीक की पढ़ाई के लिए एक और चीज होती है, लेकिन इसका मतलब है कि बिनाई डैमेज हो चुकी है, और डैमेज होने के बाद जो आज भी जो रिपोर्ट भी आई है, बिलफर्ज है उसको आप उसके कंटेंट देख लें तो वहां पे बाकायदा जो इंजेक्शन लगा है, बल्कि सीआरवीओ का जो इंजेक्शन हमारे रेटिना स्पेशलिस्ट ने प्रपोज किया वो ये कोई और है, और वहां पे एक पूरी दवाइयों की लिस्ट है। मीनिंग देर बाय उनकी आंखें तो डैमेज करवा दिया इस हुकूमत ने। अगस्त सितंबर में ये मामला पहली दफा उन्होंने किया, उससे पहले भी